आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये खबर मिली कि पार्टी के बड़े नेता शराब वाले मामले में सीबीआई के आरोपों से बरी हो गए? हमें ये पता था कि ये बिल्कुल झूठा केस है। ठीक है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास जो जांच एजेंसियां उनके तोते की तरह काम करती हैं। तोते को जो चूरी डालेगा उसके लिए मिठू मिठू बोलता है वो। तो हमें पता था कि ये गलत है, क्योंकि नई पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे बीजेपी द्वारा। पहले इन्होंने बाल ठाकरे की पार्टी ख़त्म की, नामों और निशान। हम कहते नहीं कि फलां फलां का तो नामो निशान मिटा दिया। ये नाम भी मिटाते हैं, उनका निशान भी मिटाते हैं, उनका तीर कमान भी ले गए छीन के। और ऐसे ही उनका शरद पवार की पार्टी का किया, ऐसी चौटाला दुष्यंत चौटाला की पार्टी का किया, ऐसी नवीन पटनायक के साथ क्या। ठीक है ना, ये वो है, वो कहते नहीं कि जो सपनी होती है वो खुद की अंडी खा जाती है। इनके साथ तो जिसने अलायंस कर लिया समझ लो खत्म कर दिया बस हो। तो ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही, तो इनके नेताओं को अंदर कर दो। जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो, जिसने हॉस्पिटल बनाए उसको अंदर कर दो, जो इनका सुप्रीमो है उसको अंदर कर दो। संजय सिंह वहां बोलते थे पार्लियामेंट में, उसको अंदर कर दो। अब माननीय हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये तो केस भी नहीं चल सकता। मैं बरी थोड़ी कह रहा हूं कि बरी हो गए, अरे केस ही नहीं चला। वो कहते हैं आपके पास ऐसे सबूत ही नहीं है, इतने डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि केस ही नहीं बनता जी। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि बड़े नेताओं ने आपके सबूत नष्ट कर दिए, 150 से ज्यादा मोबाइलों का डेटा उड़ा दिया गया और अभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी। इसको जीत की तरह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? आप मुझे ये बता दीजिए कि सीबीआई किसकी है, फिर बिना सबूतों के इन्होंने कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये खुद ही बना लेते हैं। इनको ये पता होता है कि थोड़ी टाइम के लिए अंदर करना है, जब इलेक्शन है उसके बाद जा तो अपने साथ आ जाओ। मनीष सिसोदिया पर बहुत दबाव डाला गया कि आप आम आदमी पार्टी जो छोड़ दो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप पे सारे केस। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी, जो भी दाग दूग लगे हैं वो वॉशिंग मशीन में से निकाल दो। और ऐड भी आजकल ऐसे आते हैं दाग अच्छे हैं, है ना। तो इसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वही इन्होंने सीएम बनाया बाद में। जो महाकरप्ट है देश का वो बीजेपी में शामिल हो जाए वो ठीक होता है। तो ये सिर्फ पार्टियां खत्म करते हैं, 24 घंटे इनका देश के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि शिक्षा कैसे देश में अपग्रेड की जाए, सेहत की मामले में अपग्रेड किया जाए ना, कि कौन सी पार्टी तोड़ी जाए, किसके एमएलए खरीदे जाएं, कौन से मीडिया वाला क्या बोलता है, किस मीडिया को क्या कहलवाना है। ये इस बात पे रहता है। ये आपका अजम्पशन तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार क्यों उनके साथ बने रहते हैं जी? अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के साथ क्यों उनके साथ बने रहते? मतलब आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को अगर ये समाप्त कर देते हैं या खा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब तो किसी को गठबंधन नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो नीतीश कुमार कहाँ है? अब कहाँ है? गठबंधन में है क्या एक 20 साल से बने मुख्यमंत्री को ये मन में इच्छा रहेगी राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं मैं? मतलब तो मैंने कभी नहीं सुना कि एक डीजीपी कहे मुझे सिपाही बनने का मजा लेना है। डीजीपी कहे कि मुझे सिपाही बनना है, बड़ा अच्छा लगेगा। कहां गया फिर नीतीश कुमार? रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। है जी। शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इको आ रही है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के, ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहां गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है, ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आ गए होंगे उनको, 44 भी आ गए होंगे। कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर?
जिनका एक से एक सूट 10 लाख का बिकता है, जहां नमो नमो लिखा होता है नरेंद्र मोदी, तो नहीं। और रेखा गुप्ता जी ने एक नया तरीका, वो में मैंने सुना बड़ा अच्छा तरीका निकला है कि हमारे हर रोज मंत्री जाएंगे कूड़े के पहाड़ के पास, उठाएंगे नहीं उनको, ये बोलेंगे तुम्हें जाना होगा। अगर दिल्ली के लोग कहने लगे रेखा जी तुमको भी, तो फिर क्या करोगे? लोगों की चलती है इस डेमोक्रेसी में, मंत्रियों की कूड़े का पहाड़ नहीं सुनेगा, लेकिन अगर लोगों ने सुन ली ना कि पहले इसी को जाना होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा सर। वो तो कह रही हैं कि हम तो कूड़े का पहाड़ हटा के मानेंगे, यमुना को साफ करके मानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों वालों को इतनी फैसिलिटियां दी, अब कहते हैं झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे। तो सारी जितनी फैसिलिटियां दे रहे थे उनको बोलते, बिजली के बिल भी आने लगे, उनको ये फ्री भी बोलते हैं। तो भाई साहब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ कर रहे हो, और जो गरीब है, देखो गरीबी बस्तियों में रहती है, गरीबी छोटे छोटे गांवों में रहती है, और सब्सिडियां मिलती हैं बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बंदों को। पंजाबी में कविता एक कि शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, मतलब जो धूड़ है, धूल तो शीशे पर जमी हुई है, लेकिन साफ कर रहे हो दीवार को। शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे ने, वर के पाड़ी जांदे ने, जिउंदियां दे गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाड़ी जांदे ने। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ प्रधान मंत्री हो, जरा जवाब तो दियो, ਜਿਹੜੇ दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जाते हैं, जो दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, आप अगर छोटा सा काम करते हो ये भी बड़ी नाली की गैस से चाय बनाओ। अब कह रहे हैं कि लंबा चलेगा ये युद्ध, ये जो ये ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का पंगा है ना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं ये लंबा चलेगा। बोला था ना, आज ही बोला है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बने? गाड़ी को धक्का लगाना सीखें। कहते गाड़ी खुद चलाओ। मैंने कहा ड्राइवर भी चलाएगा तेल के बिना तो वो भी नहीं चला पाएगा। टीवी 9 के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ की जरूरत इस समय भी है, वैसे ही जैसे आपदा के उस वक्त में सबने साथ मिलकर उस समय की आपदा को पार किया, एक बार फिर पार करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो स्कूल का मॉडल आपने बताया, पंजाब के स्कूलों की भी आप तारीफ करते हैं, और देखने को भी ये मिल रहा है कि वहां से बड़े मेधावी बच्चे निकल रहे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों से। वहां के बच्चे नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। इतने अच्छे स्कूलों में आम आदमी पार्टी के विधायक अगर देखा जाए तो केवल एक विधायक ऐसे हैं जिनका बच्चा वहां पढ़ रहा है। इतनी बढ़िया सुविधाओं से आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों वंचित रह रहे हैं? हमने कब कहा है जी कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, इसमें बच्चे ना पढ़ाओ? हमने ये कहा है कि सरकारी स्कूलों की एजुकेशन का लेवल प्राइवेट के बराबर कर देंगे। आपकी मर्जी होगी, इट्स अप टू यू कि आपने बच्चा सरकारी में पढ़ाना है या प्राइवेट में पढ़ाना है। पढ़ाई का लेवल एक ही होगा। हाँ, उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगेगी, बाकी उनकी मर्जी है सर। हमने कब कहा कि बंद कर दो? हमने कब कहा प्राइवेट बसों में मत चढ़ो? हम सरकारी बसों को प्राइवेट बसों के बराबर उतनी ही सुंदर वो होंगी। हम हर सरकारी चीज से डरते हैं सर। जिस चीज के ना सामने सरकारी लग जाए ना, हमारा शक होने लगता है, क्योंकि इतना 70-80 साल में यही इन्होंने हमें इमेज बना के दिया देश का। सरकारी अस्पताल में हम इलाज नहीं करवाना चाहते, सरकारी बस में हम चढ़ना नहीं चाहते, सरकारी कॉलेज में हम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी जरूर लेना चाहते हैं, वो सरकारी हो जाए, क्योंकि वो आगे तक वो पेंशन आगे माँ को बाप को आगे मिलती रहती है पेंशन, वो सेफ्टी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देंगे, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई हो। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी नीट का पेपर क्लियर करें, जेई मेन, जेई एडवांस का पेपर क्लियर करें और आगे बढ़ें। अगर वहाँ पढ़ाना है वहाँ पढ़ा लो, यहाँ पढ़ाना है।